नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस स्पेशल क्लासेस में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही उम्दा किस्म का वीडियो होने जा रहा है। जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है जैव प्रक्रम और पोषण, या और उसके नीचे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2021। यानी कि आज का जो वीडियो है वह 2021 में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है, निश्चित रूप से एग्जाम में आने की संभावना है, वह क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो गाइस, चलिए डायरेक्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का जो वीडियो है वह बायोलॉजी के चैप्टर 1 का जो वीडियो है, वह वीडियो हम आपके सामने चैप्टर 1 जो है उसका वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में चैप्टर 1 में जो सिर्फ आपका प्लांट से रिलेटेड है, यानी पौधों से रिलेटेड जो है, पौधों से जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में हम वह क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। इसके बाद अगले जब वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे तो वह आपका जो होगा वह मनुष्य में पाचन के बारे में लेकर के आएंगे। तो गाइस, डायरेक्ट चलिए टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें हम आपके सामने लेकर के आए हैं सबसे पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है। यहां से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है स्वपोषण तथा दूसरे का नाम है परपोषण। तो यहाँ हमने इसको टिक कर दिया है। तो एक का नाम है स्वपोषण तथा दूसरे का नाम है परपोषण। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है लिखा हुआ, पौधों का रंग हरा क्यों होता है। सभी लोगों को मालूम है, जो लोग 10th क्लास के बच्चे हैं या 9th में आप लोग पढ़ते आए हैं, 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है भाई साहब। तो पौधे का रंग होता है हरा क्योंकि पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। चलिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है टॉपिक्स है, इस पे है लिखा हुआ कि क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, जिसे हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है, हरित लवक। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल पौधों के अंदर कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन में हरित लवक रहेगा, तो हम लोग आसानी से हरित लवक पे टिक लगा लेंगे। तो चलिएगा, इस चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो सब लोगों को मालूम है कि उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन जो है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग वहां पे देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश चाहिए तथा क्लोरोफिल चाहिए। तो ये 4 पदार्थ मिलकर के ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और फल का निर्माण होता है। चलिए, छठा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस में होती है, तो पत्तियों में होती है, पत्तियों में होती है। अगर गाइस आप लोग को कहीं से कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पत्तियों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो पत्तियों के सबसे बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि पौधे किस गैस का प्रयोग श्वसन में करते हैं। तो पौधे जो है गैस में श्वसन लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पहले से, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तभी हम लोग ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में लेते हैं, और फिर हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो पौधे उसे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधे में श्वसन की क्रिया पत्तियों के किस भाग के द्वारा होता है। तो पौधे में श्वसन की क्रिया पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, स्टोमेटा। इस तरह से भी आपके एग्जाम में आ सकता है
तो हम लोग स्टोमेटा पे टिक लगा लेंगे। यानी कि यह जो स्टोमेटा होता है पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला इतना छोटा छोटा सा छिद्र होता है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम लोग इसे दूरबीन के द्वारा देखेंगे तो यह छिद्र बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो इसी छिद्र के द्वारा हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंध्र के खुलने, रंध्र मतलब स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने के लिए उसके अगल बगल में कितने रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। तो स्टोमेटा की रक्षा करने के लिए उसके बगल में 2 गार्ड सेल पाई जाती है। तो गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, इसलिए इसका नाम पड़ गया है रक्षक कोशिकाएं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रात्रि में पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, यानी रात के समय में पौधे किस गैस को छोड़ते हैं। तो आंसर होना चाहिए क्या कि रात के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, जबकि दिन के समय में पौधे सिर्फ ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि रात में सभी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पत्तियों के छिद्र में जो स्टोमेटा, जिस छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं, वह स्टोमेटा रात के टाइम में बंद हो जाती है। तो बंद हो जाने के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकल पाता है और पेड़ पौधे उल्टी दिशा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है जिसे हम लोग अपवाद कहते हैं। इसमें अपवाद क्या होता है सर? तो अपवाद ये होता है कि रात के समय में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन 2 ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात के समय में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को न छोड़ करके सिर्फ ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है पीपल, और दूसरा जो पेड़ है उसका नाम है तुलसी। यानी पीपल का पौधा और तुलसी का पौधा, यह 2 ऐसा पौधा है जो रात के टाइम में भी ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। यानी कहने का मतलब कि यह 2 पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन गैस छोड़ने का काम करता है, जबकि इस 2 पौधे के अलावा जो भी पौधा है वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फल स्वरूप किन किन पदार्थों का निर्माण होता है। तो साहब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फल स्वरूप किन किन पदार्थों का निर्माण होता है, चलिए आपको डायरेक्ट हम इसका आंसर पे ले चलते हैं। तो चलिए साहब हम डायरेक्ट आप उसके आंसर पे आ गए हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपका ये था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फल स्वरूप किन किन पदार्थों का निर्माण होता है। तो साहब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फल स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिख के रखा है, जो कि हमने यहाँ पे लिख के रखा है VVI है। यानी कि एग्जाम में हर हाल में यह क्वेश्चन हर एक साल लगभग पूछ देता है। पूछता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को लिखें। यह आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस समीकरण में हम लोग को क्या लिखना है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ जब हम लोग पानी को मिलाते हैं तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और ग्लूकोज के बनने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थ का निर्माण होता है? तो साहब ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है। अब इससे आगे अगली वीडियो हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। वह वीडियो होगा आपका मनुष्य में पाचन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में पाचन जो है उसमें से भी जरूर आपका हम 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। उस 10 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछ दिया जाएगा। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है साइंस स्पेशल क्लासेस, और हम आपके लिए वीडियो इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, और बगल में जो घंटी बेल का आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।